लूपिंग वो स्टेटमेंट वो जब तक रन होती है तब तक कोई कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती, तब तक वो रन होती रहती हैं। लूपिंग्स आर बेसिकली द स्टेटमेंट विच रन टिल सम कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड। जब तक कोई कंडीशंस जो हमारी सेटिस्फाइड नहीं होती हैं तब तक जो स्टेटमेंट चलती रहें उनको हम लूपिंग या लूप्स कहते हैं। तो बेसिकली सी लैंग्वेज में हमारे जो हैं 3 टाइप के लूप्स हैं, वाइल, डू वाइल और फोर लूप। फोर लूप सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ईजी भी है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं वाइल लूप से। तो सेम कॉन्सेप्ट हमारा, सिंटैक्स देखते हैं सबसे पहले वाइल लूप का क्या है। तो वाइल लूप में अब बेसिकली हमने करना क्या है कि स्टार्टिंग में एक इनिशियल वैल्यू आप लोगे। जैसे मैंने कहा इनिशियल वैल्यू मैंने कहा मेरी है 1, ठीक है, और फिर मैंने लगाना है वाइल। आपकी कंडीशन यहाँ पे आएगी कि आपने कहाँ तक जाना है या कंडीशन को कहाँ तक रन करना है, वो आपने यहाँ एंटर कर लेनी है। यहाँ पे आपको फिर स्टेटमेंट प्रिंट करानी है, जो भी आप स्टेटमेंट प्रिंट करना चाहते हो। और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स जो हमने ऑपरेटर्स में किए थे वो लगाने होते हैं कि आपने लूप कब तक और कैसे एग्जीक्यूट करना है। जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा अगर नॉर्मल कंडीशंस में बताऊं कि मैंने इनिशियल 1 ले लिया, कंडीशन मैंने 10 ले ली, स्टेटमेंट में मैंने सपोज करो 1 को या इसको आई कोई वेरिएबल लेंगे उसको प्रिंट करा लिया, और नीचे मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया i++, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पहले वो चेक करेगा कि इनिशियल वैल्यू कहाँ है, 1 है, ठीक है, और मुझे जाना कहाँ तक है, 10 तक, ठीक है। तो वो अंदर आएगा, वो पहले स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, i की वैल्यू 1 बढ़ा देगा। अब i की वैल्यू यहाँ पे कितनी, यानी इनिशियल वैल्यू कितनी होगी 2, अभी भी 10 से कम है, तो फिर आएगा। ऐसे ही लूप 10 टाइम चलता रहेगा जब तक यहाँ नहीं पहुँच जाता। जैसे मैंने बताया था कि लूप्स तब तक रन होते रहते हैं जब तक कोई कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती। तो जैसे ही 10 होगा ये अपने लूप से बाहर आ जाएगा और उस आउटपुट को प्रिंट कर देगा। अगर हम लेमन लैंग्वेज में समझें, जैसे सपोज करो आपने मार्केट में जाना है और कुछ सामान लेना है वहाँ से। जैसे सपोज करो आप सेक्टर 10 में हो और आपने सेक्टर 20 में जाना है, तो बीच में 11, 12 सब सेक्टर्स आएंगे, तो आप कहीं रुकोगे नहीं। आप कहाँ पे जाके रुकोगे, 10 में, क्योंकि 20 में, क्योंकि आपने क्या करना है 20 सेक्टर से वो जो चीज़ आपने लेनी, जो आपकी मेन डेस्टिनेशन है वो 20 सेक्टर है। तो वहाँ पे आप जाके अपना जो भी आपने बाय करना है, जो भी लेना है वो लोगे और आपका लूप वहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, यानी आपकी प्रोसेस वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। सेम हमारा प्रोग्रामिंग में होता है। तो अब हम इसको एक प्रोग्राम के जरिए समझते हैं। सेम वही हैश इंक्लूड। अब तो मे भी शायद आपको याद हो गया होगा कि कैसे हमने करना है। तो इंट पे कर लेते हैं, एक वैल्यू रिटर्न करा लेते हैं जो है 0, ठीक है। वर्किंग एरिया मेरा समझो तैयार हो चुका है। अब सपोज करो मैं एक लूप लगाना चाहता हूँ, वाइल लूप, जो बेसिकली क्या करेगा कि 1 to 10 तक नंबर्स जो हैं वो प्रिंट करेगा। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल में समझाया। तो पहले मैं एक इनिशियल वैल्यू लेता हूँ, इंट i = 1, क्योंकि मुझे कहाँ से शुरू करना है, 1 से। और फिर मैं वाइल लूप लगाता हूँ। वाइल मेरी कंडीशन क्या होगी, i की वैल्यू या तो लेस देन हो या इक्वल टू हो किसके बराबर, 10 के, बिल्कुल ठीक, क्योंकि मुझे 10 तक जाना है। और फिर मैंने प्रिंट करवा देता हूँ मैं यहाँ पे इंटीजर है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, d, ठीक है, कोमा, प्रिंट किसको करवाना है, i को, और यहाँ पे मैंने डाल देना है i++, ठीक है। पहले एक बार रन करके देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम तो लग नहीं रही है, और फिर देखते हैं, मैं बताता हूँ इसका आउटपुट कैसे आया। तो ये देखो इसने यहाँ पे 1, 2, 3 यानी 1 से लेकर 10 तक नंबर जो है प्रिंट कर दिए हैं, ठीक है। तो अब हुआ कैसे, सेम वही कंडीशन, पहले 1 को चेक करेगा, ठीक है, हमारा इनिशियल वैल्यू 1 है, मुझे 10 तक जाना है, यानी और मतलब वही केस हो गया, 10 से 20 सेक्टर जाना है। और ये स्टेटमेंट को पहले रन करेगा, यहाँ पे i की वैल्यू को बढ़ा देगा, 2 होगी, फिर दोबारा चेक करेगा, अब यहाँ 2 आ गया, फिर ये 10 से कंपेयर करेगा, अभी भी मेरी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, तो ये फिर रन करेगा, फिर ऐसे 10 टाइम ये घूमता रहेगा। जैसे यहाँ पे i 10 होगा और इससे कंपेयर होगा कि हाँ i <= 10 हो चुका है, तो ये लास्ट टाइम प्रिंट करके और जो है यहाँ पे 10 तक डाल के प्रिंट करके बाहर आ जाएगा। फिर इसकी वैल्यू को इंक्रीज, जैसे अगली बार 11 करेगा तो यहाँ पे आएगा, ये 10 है लेकिन 11 इससे ज़्यादा हो चुका, तो कंडीशन यहीं ब्रेक हो जाएगी और बाहर आ जाएगा वो, तो यहाँ पे फिर वो प्रिंट नहीं करेगा। एक चीज़ और करके देखते हैं इसमें, मैं यहाँ पे %d के बाद एक /n लगा देता हूँ और फिर देखते हैं हमारा आउटपुट कैसे आ रहा है। तो अब हमारा ये वर्टिकल आ गया, ठीक है। तो /n बेसिकली नेक्स्ट लाइन के लिए यूज़ होता है, जब आपको अगर आउटपुट नेक्स्ट लाइन में चाहिए तो वो उसको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर देगा, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो /n, ठीक है।
अब हम बेसिकली, ये हमारा बेसिकली एक सिंपल वाइल लूप था। अब सेम जो है वो हम अब नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे डू वाइल लूप के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बाय।